3 युवकों ने युवती के साथ किया दुराचार का प्रयास। बांसगांव थाना क्षेत्र के एक गांव में भोर में घर से नित्यक्रिया को खेत की ओर जा रही एक युवती के साथ गांव के ही 3 बड़े युवकों ने छेड़खानी करते हुए उसके साथ दुराचार का असफल प्रयास किया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर तीनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता ने पुलिस को सौंपी गई तहरीर में बताया कि वह भोर में 4 बजे घर से खेत की ओर नित्यक्रिया को जा रही थी। इसी दौरान उसे रास्ते में गांव के ही दूधनाथ रामदरस व रामानंद पुत्रगढ़ त्रिवेणी ने घेर कर पकड़ लिया। पीड़िता का आरोप है कि तीनों आरोपियों ने उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए दुराचार का असफल प्रयास किया। चोपड़ा दास महाराज की तपोस्थली है बांसगांव रमण आश्रम। बांसगांव नगर पंचायत में बाबा चोपड़ा दास का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहां पर बाबा चोपड़ा दास तप करते थे, जिसके बाद यह स्थान काफी समय तक धार्मिक स्थान के रूप में डेवलप हो गया। यहां पर पूजा पाठ हवन सामग्री शुरू हो गए। बाद में गायत्री शक्तिपीठ मंदिर की स्थापना की गई। ये रमण आश्रम तुलसी वाला का जो यह स्थान है, यहाँ क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ चोपड़ा बाबा का क्या इतिहास रहा है? चोपड़ा बाबा का इतिहास यह है कि आज़ाद हिंद फौज में वो थे और उसके बाद वो इस कारण से यहाँ अपने बांसगांव क्षेत्र में आए और आने के बाद उनके अंदर एक रचनात्मक भाव मन में था और वो रचनात्मक भाव को लेकर के बांसगांव के नगर में बहुत से सड़कों का निर्माण और यहाँ पर रचनात्मक गतिविधियों को चलाने का उनका बहुत सा मन था। इसलिए उन्होंने एक सेना यहाँ पर बनाई और उस सेना के माध्यम से बांसगांव में बहुत सा प्रगति का कार्य हुआ और उन्होंने इस आश्रम को रमण आश्रम नाम दिया, जो कि कहा जाता है कि महर्षि रमण जी के वो शिष्य थे और उनके लोग बताते हैं कि यहाँ पर उनको कोई नहाते हुए नहीं देखता था कि कब वो नहाते हैं और कब साधना करते हैं। ऐसे महान संत का एक तपस्थली है ये और हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि एक महान संत का तपस्थली मिला हुआ है। यहाँ पर जो भी आता है वो ऊर्जावान बन के जाता है और उनके अंदर आत्मिक शांति और आनंद मिलता हुआ चल जाता है। पेट्रोल व डीजल के कीमतों में कटौती के बाद भी कीमतों व किरायों में कमी नहीं देखने को मिला। बांसगांव में पेट्रोल व डीजल के कीमतों में कटौती के बाद भी कीमतों व किरायों में कमी नहीं देखने को मिला, जिससे लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे किराया अब भी कम नहीं हुआ। पेट्रोल की कीमतों में जो 10 से 12 रुपये कम हुआ है, इसको आप क्या कहेंगे? किस तरह आप इसको देखते हैं? 10-12 रुपया जो भी कीमत कम हुआ है, उसका यातायात जो भी अपने साधन हैं चलते हैं, उस पर मालगाड़ी हैं जो भी हैं, उसमें महंगाई में थोड़ी सी राहत आएगी। महंगाई कम होगी, लोगों को राहत मिलेगा और क्योंकि ईंधन से ही महंगाई बढ़ती है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल से ही गाड़ियाँ चलती हैं। जब डीजल और पेट्रोल महंगा होगा तो स्वाभाविक रूप से किराया बढ़ेगा। 3-4 दिन से पेट्रोल डीजल की कीमत में गिरावट आई है। क्या कहीं किराया कम हुआ है या कहीं कोई वस्तु सस्ती हुई है? अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा है। होना चाहिए, इसमें सरकार ने तो कम कर दिया है। सरकार ने इसका दाम कम कर दिया है और सरकार की नीयत यही है कि अगर इसे कम करते हुए जो भी लागत है आ रहा है, जो मार्केट में जो माल आ रहे हैं जो उसका भी, लेकिन कहीं आपको कमी देखने को मिली? ऐसा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जब महंगाई जो बढ़ती है फिर जो बढ़ता है तो किराया बढ़ जाता है, सब बढ़ जाता है। ये सरकार घटाती है इसी उद्देश्य से कि किराया कम हो जाए। तो मतलब जो भी लागत है, क्या लाभ मिला? कोई लाभ दिख रहा है? अभी लाभ तो दिखाई दे नहीं रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। साधना का स्थल है यह मंदिर। नगर पंचायत में स्थित साधना का केंद्र के रूप में तुलसी पोखरी पर स्थित रमण आश्रम का गायत्री मंदिर हो गया है, जिसके बाद यहाँ पर पूजा अर्चना नृत्य होता है। आपका नाम? अवधेश कुमार शर्मा। ये इस गायत्री मंदिर का क्या महत्व है? कैसे आप लोग आयोजन करते हैं? कौन कौन से आयोजन करते रहते हैं? इस मंदिर पर एक तो पहले तो नित्य प्रति यज्ञ होता है जी, और उसके बाद साप्ताहिक यज्ञ होता है। उसमें दूर दराज से लोग आते हैं, यज्ञ करते हैं। यज्ञ के द्वारा सभी लोग को जप करने का और उसके अंदर आत्मिक प्रगति जगाने का एक हम लोग भाव जगाते हैं
यहाँ उस यज्ञ के माध्यम से, जप के माध्यम से, और लोगों को प्रेरणा देते हैं कि संस्कारों को लोग कराएं अपने घर में। संस्कारों से ही मनुष्य जो है महान बनता है। तो हम लोग संस्कारों के द्वारा, संस्कार की परिपाटी जो आदिकाल में होती थी, तो उस संस्कार को हम लोग जगाने का काम करते हैं गायत्री परिवार के माध्यम से। चुनाव आते आते बांसगांव में रेल चलने लगती है। बांसगांव लोकसभा का चुनाव आते ही यहां रेल चलने लगती है। विकास के रूप में बस यहां हवाई ही साबित हो रहा है। यह बातें वरिष्ठ अधिवक्ता अष्टभुजा सिंह ने बताया है। उन्होंने विकास के बारे में सभी वादों को ढकोसला बताया। बांसगांव में जब भी चुनाव आते हैं तो यहाँ रेल चलने लगती है कागजों में। ये क्या रेल का मामला है? ये कब से मामला चल रहा है? क्या मामला? तो सुनते हैं जब चुनाव आता है तो रेल कहते हैं, रेल का करके एक मुद्दा बनाया जाता है कि भाई यहाँ का विकास होगा रेल के। कितने दिन से आप सुन रहे हैं ये मुद्दा? अरे कम से कम 10 साल से। बस 10 साल से? तो 10 साल से ऊपर से हम तो पता है महावीर होते शासन काल से ही बात चल रही है। हाँ, जब महावीर जब यहाँ पे 10 साल तो भी भाजपा का ही हो गया यहाँ पे। हाँ, ये कांग्रेस के समय से, कांग्रेस की जब कार्यकाल था यहाँ पे, महावीर प्रसाद जब पार्लियामेंट में जाते थे यहाँ से सुन करके, तभी से हम लोग बहुत छोटे थे, तभी से था भाई कि रेलवे लाइन आ रही है, रेलवे लाइन आ रही है। रेल मंत्री भी थे वो, तब से हम लोगों को प्रलोभन दिया जाता है दक्षिण के लोगों को। कितना समय हुआ होगा लगभग? चुनावी जो है वो लोगों को लुभावना करने के लिए भाई कि हमारी पार्टी ला रही है, पार्टी लाइए। कितने दिन से रेल का मुद्दा चल रहा होगा इस क्षेत्र के लिए? कम से कम हमको अंदाजा है कि 40 वर्ष से। 40 वर्ष से। कम से कम अंदाजा। क्या आगामी क्या उम्मीद है रेल का? बहुत उम्मीद नहीं लग रहा है। जिस तरीके से हम लोग को प्रलोभन दिया जाता है चुनाव के समय में कि भाई रेल आ रही है, तो लोगों को लगा कि मैंने कि यहाँ विकास होगा, यहाँ से लोग आराम से बैठ के चले जाएंगे, माल की ढुलाई अच्छी होगी, एक सुविधा होगी कि यहाँ का माल वहाँ जाएगा, वहाँ का माल यहाँ आएगा, तो थोड़ा लोग सुविधा होगा और सामान सस्ता होगा, सुविधाजनक होगा। लेकिन ऐसा हमको लग नहीं रहा। जब तक हो न जाए तो हमको तो नहीं लग रहा है कि तत्काल कुछ ऐसी संभावना कुछ है, ऐसा नहीं। गायत्री मंदिर का उद्देश्य लोगों को साधना से जोड़ना है। गायत्री मंदिर का उद्देश्य लोगों को साधना से जोड़ना है। लोगों को उसका भरपूर लाभ मिलता है, जिससे वह अध्यात्म से जुड़ते हैं, पूजा अर्चना में विश्वास करते हैं। अवधेश कुमार शर्मा। क्या है इस मंदिर के? इस मंदिर के व्यवस्थापक हैं। ये जो मंदिर की स्थापना कब हुई थी, गायत्री मंदिर? और क्या गायत्री मंदिर बांसगांव तहसील में कहाँ स्थित है? बांसगांव तहसील में एक बांसगांव में रमणाश्रम तुलसीवा पोखरा पर है। उसके बाद आपका बासुटिया में है। बस 2 मंदिर है बांसगांव तहसील में। क्या महात्मा है इस मंदिर का? इस मंदिर का उद्देश्य है कि यहाँ पर लोगों को साधना से जोड़ना, लोगों के जीवन में आत्मिक प्रगति करना। और गुरुदेव ने हमारे एक संकल्प दिया गायत्री परिवार के माध्यम से कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का उन्होंने नारा दिया। उसी को साकार करने के लिए उनके शिष्य होने के नाते अपने गुरु परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। बांसगांव के विकास के रूप में तहसील व दीवानी का विकास नहीं हुआ। बांसगांव तहसील के बारे में वरिष्ठ अधिवक्ता अष्टभुजा सिंह बताते हैं कि यह बहुत पुरानी तहसील है। इसका विकास आज तक नहीं हो पाया। दीवानी न्यायालय भी काफी पुरानी है, परंतु यहाँ विकास नहीं हुआ है। बांसगांव में जब भी चुनाव आते हैं तो यहाँ रेल चलने लगती है कागजों में। ये क्या रेल का मामला है? ये कब से मामला चल रहा है? क्या मामला? तो सुनते हैं जब चुनाव आता है तो रेल कहते हैं, रेल का करके एक मुद्दा बनाया जाता है कि भाई यहाँ का विकास होगा रेल के। कितने दिन से आप सुन रहे हैं ये मुद्दा? अरे कम से कम 10 साल से। बस 10 साल से? तो 10 साल से ऊपर से। हम तो पता है महावीर होते शासन काल से ही बात चल रही है। हाँ, जब महावीर जब यहाँ पे 10 साल तो भी भाजपा का ही हो गया यहाँ पे। हाँ, ये कांग्रेस के समय से, कांग्रेस की जब कार्यकाल था यहाँ पे, महावीर प्रसाद जब पार्लियामेंट में जाते थे यहाँ से सुन करके, तभी से हम लोग बहुत छोटे थे, तभी से था भाई कि रेलवे लाइन आ रही है, रेलवे लाइन आ रही है। रेल मंत्री भी थे वो, तब से हम लोगों को प्रलोभन दिया जाता है दक्षिण के लोगों को। कितना समय हुआ होगा लगभग? चुनावी जो है वो लोगों को लुभावना करने के लिए भाई कि हमारी पार्टी ला रही है, पार्टी लाइए। कितने दिन से रेल का मुद्दा चल रहा होगा इस क्षेत्र के लिए? कम से कम हमको अंदाजा है कि 40 वर्ष से। 40 वर्ष से। कम से कम अंदाजा। क्या आगामी क्या उम्मीद है रेल का? बहुत उम्मीद नहीं लग रहा है। जिस तरीके से हम लोग को प्रलोभन दिया जाता है चुनाव के समय में कि भाई रेल आ रही है, तो लोगों को लगा कि मैंने कि यहाँ विकास होगा,
यहाँ से लोग आराम से बैठ के चले जाएंगे। माल की ढुलाई अच्छी होगी, एक सुविधा होगी कि यहाँ का माल वहाँ जाएगा, वहाँ का माल यहाँ आएगा, तो थोड़ा लोग सुविधा होगा और सामान सस्ता होगा, सुविधाजनक होगा। लेकिन ऐसा हमको लग नहीं रहा, जब तक हो न जाए तो हमको तो नहीं लग रहा है कि तत्काल कुछ ऐसी संभावना कुछ है, ऐसा नहीं। कांग्रेस की सरकार आएगी तो संपत्तियों का होगा राष्ट्रीयकरण। बांसगांव में भाजपा सरकार में सरकारी संपत्ति जो बिक रही है, जिससे लोगों को भारी नुकसान होगा। कांग्रेस की सरकार आएगी तो फिर से जो कंपनियां बिक रही हैं उसका राष्ट्रीयकरण होगा। आपका नाम? संदीप कुमार गोरखपुरी। जो सरकारी संपत्ति बिक रही है भाजपा के गवर्नमेंट में, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है और 2024 में हमारी केंद्र में सरकार बनेगी, जो भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय कंपनियों को जो निजीकरण कर दिया है उनको राष्ट्रीयकरण करके नौजवान बेरोजगारों को उनको रोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा। बांसगांव से खजनी मार्ग की हालत खराब। बांसगांव से खजनी जाने वाली मार्ग की हालत खराब हो जाने से लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस विषय में वरिष्ठ अधिवक्ता लौ सिंह ने बताया कि लंबे समय से धीमी गति से मार्ग का निर्माण हो रहा है। मार्ग के निर्माण में देरी की वजह से लोगों को असुविधा होती है। खजनी जो मार्ग है लंबे समय से बन रहा, आज तक बन नहीं पाया, क्या कहेंगे? गिट्टी का अगर दबा दिया जाता तब भी आने जाने लायक हो जाता। काम तो हो रहा है लेकिन बहुत स्लो गति से हो रहा है, तो जल्दी से हो जाए तो अच्छा होगा। महावीर के शासनकाल में जो रेल की फाइल थी उसे विपक्ष ने रुकवा दिया। कांग्रेस नेता संदीप गोरखपुरी ने कहा कि महावीर के शासनकाल में जो रेल की फाइल थी उसे विपक्ष ने रुकवा दिया। जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो पुनर्निर्माण होगा। संदीप कुमार गोरखपुरी करना है। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ से इस क्षेत्र से लोकसभा सांसद आदरणीय महावीर प्रसाद जी सांसद हुआ करते थे और भारत सरकार में उप रेल मंत्री रहे। उन्होंने गोरखपुर से बड़हलगंज बांसगांव के रास्ते रेल लाइन बिछवाने का फाइल उन्होंने शुरू कराया था। काम चला भी, लेकिन सरकार जब चली गई तो विपक्ष के लोगों ने गुमराह कर उस फाइल को रुकवा दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भी कई बार कांग्रेस के लोगों ने निवेदन किया कि इस रेल लाइन को शुरू किया जाना चाहिए, लेकिन आप देख रहे होंगे कि ज्यों की त्यों मामला है। इस क्षेत्र की बांसगांव की जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोगों की केंद्र में सरकार आएगी, जनता अगर हम लोगों को मौका देगी तो आवाज़ हम लोग पहुँचा करके रेल लाइन की फाइल खुलवा करके उसको चलवाने का काम करेंगे। बांसगांव चौराहे से हनुमान मंदिर तक मार्ग खराब। बांसगांव चौराहे स्थित हनुमान मंदिर मार्ग काफी खराब होने से लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। भैरवपुर निवासी सुशील सिंह पटेल ने बताया कि इससे काफी नुकसान होता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुशील कुमार सिंह है जी। हम यहाँ का स्थानीय निवासी हैं। ये क्या समस्या है? हमारी समस्या है, देखिए, चौराहे से लेकर के हनुमान मंदिर तक 300 से 400 मीटर तक जो है रास्ता एकदम खराब हो गया है और हम लोग आते जाते हैं, कठिनाइयों का सामना कभी भी खतरा हो सकता है, हादसा हो सकता है, आए दिन हो रहा है। हमारी यही मांग है कि इसको तत्काल जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। अब मुख्यमंत्री जी का यह जनपद है, मात्र 23 किलोमीटर है, यहाँ अधिकारी आते जाते हैं, तहसील है, अभी तक कोई इस पर सुनवाई नहीं है। बाढ़ बारिश का प्रकोप बीतने के बाद भी गांव में नहीं हुआ छिड़काव। बांसगांव विकास खंड के ग्राम प्रखनपुर में बाढ़ और बारिश के बाद भी अभी तक छिड़काव नहीं हुआ, जिससे गांव में बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। यह बातचीत स्थानीय निवासी लारी ने बताई। आपके लारी कौन गाँव रहने वाला है? यहाँ छिड़काव भइल है? फाजिन गाँव में फाजिन हो भइल, मच्छर के छिड़काव, ब्लीचिंग हो। आवास की सुविधाओं से वंचित है महिला। ग्राम प्रखनपुर निवासी विमला देवी ने बताया कि आवास की सुविधा से वह वंचित हैं। उसका मकान बाढ़ व बारिश के चलते गिर गया था। अब वह टीन शेड में रहती हैं।
क्या नाम है आपके? विमला देवी। आवास हो आपकी क्या कंडीशन है? कहाँ हमन के कुछ मिला था? कुछ नहीं। ये आवास आपका कैसे गिरा है? बढ़िया से गिरल है। बढ़िया से। हाँ। अब कहाँ रहने आप लोग? क्या कटरे कटरे रहने। सामुदायिक शौचालय की दशा दयनीय। बांसगांव विकास खंड के अंतर्गत तमाम गांव में सामुदायिक शौचालय की हालत काफी खराब है। या तो शौचालय बने नहीं, बने तो उसमें कूड़ा रखा जा रहा है। उसका उपयोग न होने से वह बेमतलब साबित हो रहा है। यह नज़ारा पखनपुर गांव का है, जहां शौचालय तो बना है परंतु कूड़ा रखने के काम आ रहा है। पेयजल की सुविधाओं से वंचित है महिला। ग्राम पखनपुर निवासी विमला देवी ने बताया कि पेयजल की सुविधा का अभाव है। हैंडपंप है लेकिन दूरी पर है। ऐसे में पेयजल की सुविधा के लिए काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। नाम पड़ी आपके? विमला देवी। आप यहाँ पानी पी लेता व्यवस्था बा? सरकारी नल बा आपके मोहल्ला में? नहीं। बाढ़ व बारिश के बाद भी कोई जिम्मेदार सूद लेने नहीं पहुंचा। बाढ़ और बारिश के बाद भी अधिकांश गांव में सुविधाओं से वंचित हैं। इनका कहना है कि बाढ़ के बाद मड़ई में पानी घुस गया, जिसके बाद वह गिर गया, परंतु अब तक ना तो निर्माण के लिए कोई आगे आया और न ही कोई हालचाल पूछने के लिए कोई जिम्मेदार आया। कहाँ रहे वाला है? घरे रहे वाला है। गाँव का नाम है? पखनपुर। प्रधान के? अरे वहाँ फुलहर कहाँ है? क्या नाम है? का नाम का है? लालक भाई बात है। का समस्या बा? समस्या ये बा के साहब के ताकत ना आई पखनपुर में। मरई घर गिर गल तब नहीं ताकत है, सबको तब बाढ़ ना आई। अब देखिए वो मरई चले वहाँ से निकाल के सामान था लेबर के कहीं और कहाँ गिरल बा? क्या मरे सब जाए होली मरे हम चली घींची फोटो। बाढ़ के बीत जाने के बाद भी लोगों को नहीं मिला कोई सहायता। बांसगांव विकास खंड के अंतर्गत बाढ़ के बीत जाने के बाद भी लोगों को कोई सहायता न मिलने से वह परेशान हैं। उन्होंने बताया कि घरों में पानी घुस गया था, घरों में काफी नुकसान हुआ है, परंतु अब तक उन्हें कोई भी सहायता नहीं मिल सका, जिससे वह परेशान है। आपके? हाँ। क्या यहाँ बाढ़ से क्या समस्या आई? बाढ़ आयल सब करे घर में पानी हदर। हाँ। कौनो चीज कौनो कुछ नहीं लाभ बा हमन के। कोनो सहायता आप लोगों को मिलल? नहीं, कौनो चीज का सहायता नहीं मिलल। पुलिस ने किया वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। गोला के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक उर्वा बाजार द्वारा गठित टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 158/21 धारा 376 452 भादवी थाना उर्वा गोरखपुर से संबंधित वांछित अभियुक्त भगवान विश्वकर्मा पुत्र छत्रधारी विश्वकर्मा निवासी नकौझा थाना उर्वा बाजार जनपद गोरखपुर को उप निरीक्षक श्री रवि सेन यादव मैं हमरा के द्वारा अभियुक्त को नौकोझा मोड़ उर्वा बाजार गोरखपुर से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेजा गया। बाढ़ व बारिश बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों को कोई सहायता नहीं मिला। बाढ़ और बारिश बीत जाने के बाद भी लोगों को कोई सहायता नहीं मिला। लोग आप बीती बता रहे हैं, घरों में पानी लगा हुआ था। प्रधान व सेक्रेटरी के आने के बाद भी कोई सहायता नहीं मिली। मैं आपके बाढ़ से क्या दिक्कत भइल? आपके का दिक्कत? सुता बैठना सब पानी हल गइल है, सब सामान बाहर निकाल के रखल बा। ये दिक्कत है। दोनों सहायता सरकार की तरफ से कुछ नहीं भइल। प्रधान आयल, सेक्रेटरी कुछ नहीं कइले। महिला पुलिस कर्मियों ने घर तक छोड़ा। बांसगांव राम प्रसाद पुत्र तिलकधारी उम्र 62 वर्ष निवासी ग्राम हटवार थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर पंजाब नेशनल बैंक से 40,000 रुपए निकाले। राम प्रसाद अपने पैसे सही ढंग से गिन नहीं पा रहे थे। पैसे गिनवाने के चक्कर में बैंक पर रही भीड़ के लोग यह जान गए थे कि राम प्रसाद के पास 40,000 रुपए हैं। वह साइकिल से अपने थैले में रखकर पैसे लेकर अपने घर ग्राम हटवार तक जाएंगे। किसी अनहोनी की आशंका भांपकर दोनों महिला आरक्षी आरती यादव व पूनम सिंह ने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए एक ने अपने कर्तव्य को बैंक पर निभाया तो दूसरे ने उसके घर पर कोई गार्जियन आदि जिम्मेदार व्यक्ति न होने के कारण अपनी स्कूटी पर बैठाकर उसके घर हटवार तक छोड़ा।